मैंने विद्यासर में सन 2013 में एक साथ 43 व्यक्तियों को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। उन 43 व्यक्तियों में कई ऐसे थे, प्राय ऐसे थे जो साधु वेश धारण कर किए हुए हमारे आसपास उपस्थित थे। एक तो उस प्रकार के व्यक्ति थे। समणियां ऐसी भी थी, वो समणी के वेश में ही थी, अभी साध्वी का वेश पहना नहीं था, क्योंकि तत्काल ही निर्णय किया दीक्षा देने का, तत्काल ही उनको दीक्षा फिर जल्दी दी गई, तो उस रूप में भी थी। दो बाइयां ऐसी भी थी जो समणी के वेश में भी नहीं थी, न साध्वी के वेश में न समणी के वेश में, उनको भी दीक्षा दे दी गई। तो साध्वी समणी का वेश भी नहीं था। तो 3 प्रकार की वेशभूषा में व्यक्ति थे, क्योंकि पूर्व निर्णीत थे वे तो मुनि साध्वी के वेश में, जिनका पहले निर्णय नहीं, परिषद में ही निर्णय किया गया, उनको तत्काल उन्हीं के वेश में दीक्षा दे दी गई। तो तत्काल तो ऊपर का त्याग नहीं हुआ था, फिर भीतर से त्याग हो जाए तो तत्काल ऊपर का त्याग न भी हो, कल्याण तो हो सकेगा। मरुदेवा माता ने कोई साध्वी के कपड़े तत्काल पहने थे क्या? गृहस्थ वेश में वो तो साध्वी भाव में नहीं, सिद्ध भाव को प्राप्त हो गई। तो भीतर से त्याग हो जाए तो कल्याण हो सकता है, पर बाहर से ही त्याग हो और भीतर से त्याग न हो तो कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए त्याग की मूल कसौटी है कि भीतर से छूटे, भीतर से त्याग हो जाए, और व्यवहार में बाहर से भी छोड़ना उचित हो सकता है और छोड़ा भी जाता है सामान्य विधि से।